ये बुद्धा's टीचिंग चैनल है, बुद्ध के शिक्षा चैनल है। यहाँ बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में चर्चा होता है। वर्षावास कब रहना है? वर्षावास समय में। ये तथागत बुद्ध ने ये मगध के राजधानी जो राजगिरी है, राजगिरी में राजा बिंबिसार ने दान दिया हुआ वेनुवन विहार में रहते समय तथागत बुद्ध ने यह वर्षावास का नियम बनाया। अब वर्षावास का नियम बनाया, बरसात समय 3 महीना एक जगह रहना। तब संघ ने, भिक्षु लोगों ने फिर तथागत बुद्ध से पूछा, भंते ये वर्षोपनायी का या ये वर्षावास समय कब है? वर्षावास 3 महीना रहना तो है, मगर ये वर्षावास शुरू करने का दिन जो है वो कब है? वर्षोपनायी का कब है? तब तथागत बुद्ध ने फिर कहते हैं वर्षा ऋतु में वर्षावास रहना चाहिए। हाँ, तो वो वर्षोपनायी का या वर्षोपनायी का वो कब है? तब तथागत बुद्ध कहते हैं 2 तरह का वर्षोपनायी का है, एक पहला, दूसरा, अगला और पिछला। अगला क्या है? पहली कब है? पहली वर्षोपनायी का है ये जो आषाढ़ पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन से 3 महीना अधिष्ठान करके एक जगह वर्षावास बैठना, ये पहला। और दूसरा वर्षोपनायी का कब है? कुछ कारणवश ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अधिष्ठान नहीं कर पाया तो अगले महीने श्रावण पूर्णिमा को अधिष्ठान करके उसके अगले दिन से वर्षावास बैठना, 3 महीना, श्रावण पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा 3 महीना। तो ये पहला वर्षावास, ये दूसरा वर्षावास। ये आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू करना चाहिए। अगर आषाढ़ पूर्णिमा को इनकेस यहाँ वहाँ होने से न हुआ तो ये श्रावण पूर्णिमा से भी वर्षावास शुरू कर सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को, ये तथागत बुद्ध ने बताया। तो जो भी वर्षावास रहने वाले हैं तो वर्षावास समय में इमस्मि विहारे इमस्मि आवासे इमं तेमासं वसं उपेमि, मैं इस विहार में, इस आवास में 3 महीना वर्षावास रहने का अधिष्ठान करता हूँ करके ये अधिष्ठान के साथ वर्षावास रहना चाहिए। और ये वर्षावास समय में यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए। वर्षावास समय में वर्षावास रहना न पड़े करके बाहर रुकना नहीं चाहिए। जहाँ वर्षावास रहना है वही जगह पे आके 3 महीना वर्षावास रहना है। तो वर्षावास का नियम तथागत बुद्ध ने शुरू में जैसे बनाया वैसा ही नहीं रहा। समय सापेक्ष संघ के अनुकूलता और योग्यता के हिसाब से तथागत बुद्ध ने वर्षावास को भी निरंतर परिवर्तन करते गए हैं। मतलब पहले जैसे वर्षावास बनाया वैसे ही नियम नहीं है। जैसे वर्षावास एक ही जगह अधिष्ठान करके बैठना है, अगर वहाँ पे कोई आपद विपद आया, आग लगा, पानी में डूबा तो ऐसी जगह छोड़ के जाना चाहिए। कहीं पे वहाँ पूरा गांव के गांव ही दूसरी जगह गया तो वो जगह छोड़ना चाहिए। या बहुत सारा चोर आ गया या जंगली जानवर दुख देने लगा या अनेक तरह से विघ्न बाधा आए तो वो जगह छोड़ देना चाहिए। ऐसा बहुत सारा नियम भी है। हाँ, और दूसरा ये वर्षावास शुरू में 3 महीना कहीं न जाने का उपदेश था। 3 महीना एक ही जगह रहना, मगर वहाँ लोग, श्रद्धावान लोग धम्म देशना सुनना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं और भिक्षु लोगों को निमंत्रणा दे रहा है। ऐसे समय में नहीं, हमारे ये वर्षावास समय 3 महीना हम कहीं नहीं जाते, ये नियम है करके वहीं रहे। तो ऐसे उपासकों के मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि हम धम्म देशना सुनना चाहते, हम दान देना चाहते, मगर भंते लोग आते नहीं। फिर ये बात भी तथागत बुद्ध के कानों में पहुँचे। फिर तथागत बुद्ध ने अगर ऐसे धम्म कार्य हो, अगर ऐसे शासनिक कार्य हो
या भिक्षु के लिए, भिक्षुनी के लिए, उपासक के लिए, उपासिका के लिए अगर धम्म कार्य हो तो बाहर भी जा सकते हैं। और बाहर जाते समय भी एक ही दिन में वापस आते थे, मगर दूसरी जगह, दूसरी गांव जाते समय एक ही दिन में वापस नहीं आ सकते। ऐसे समय में तथागत बुद्ध ने एक दिन रुक सकते हैं या 2 दिन रुक सकते हैं। ऐसा करते करते 7 दिन तक भी रुक सकते हैं। 7 दिन के अंदर अपने वर्षावास अधिष्ठान जहाँ किया है वहाँ आया तो वो वर्षावास बिगड़ा नहीं है। इस तरह वर्षावास एक ही तरह का बुद्ध ने जैसा नियम बनाया वैसा ही नहीं, समय सापेक्ष उसको परिवर्तन करते करते गए हैं। इसलिए जहाँ भिक्षु लोग वर्षावास रहते हैं, बाहर जाते समय अधिष्ठान करके निकलते हैं, मैं 7 दिन के अंदर इस जगह पे वापस आऊँगा। ये पाली में अहं इमस्मि विहारे इमस्मि आरामे इमस्मि आवासे 7 दिवस अभ्यंतरे पति निवत्ति सामी। मैं इस जगह पे, मैं इस आवास पे, मैं इस जगह पे 7 दिन के अंदर वापस आता हूँ, ऐसे अधिष्ठान करके जाते हैं। अभी वर्षावास के लिए जगह कौन सा है, कहाँ रहना चाहिए? वर्षावास यहीं रहना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। बुद्ध के समय में जंगल में भी रहते थे, बगीचे में भी रहते थे, कोई कुटी में भी रहते थे, विहार में भी रहते थे, आवास में भी रहते थे। जहाँ अनुकूलता हो, जहाँ ये 4 महत्वपूर्ण बातें, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए जगह, पहनने के लिए कपड़ा, चीवर और बीमार होने के समय में दवा, ये 4 चीज़ मिलना चाहिए। धम्म अभ्यास करने का सुविधा और जो धम्म सीखने वालों को धम्म की प्रचार प्रसार करना या धम्म की बातें सिखाना, ये हुआ तो कहीं भी रह सकते हैं, चाहे वो बगीचे में हो, जंगल में हो, आवास में हो, विहार में हो, कहीं भी। हाँ, जहाँ अनुकूल है ऐसी जगह पे रहना चाहिए। अभी ये तो हुआ बौद्ध विनय, हम भिक्षु संघ के लिए या संघ की बातें कर रहे हैं। तो ये केवल भिक्षुओं के लिए ही, भिक्षुनियों के लिए ही नहीं है, ये उपासक उपासिकाओं के लिए भी है। और उपासक उपासिकाओं को तो और अच्छे से ये वर्षावास पालन करना चाहिए। उन लोगों का बहुत सारा भूमिका रहता है। जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए 4 पहिया रहता है, आगे का 2 पहिया सिर्फ राह दिखाता है, कहाँ मोड़ना है, कहाँ जाना है, मगर पीछे के पहिए उसको भगाना है या स्लो करना है या उसको रोकना है, सब पीछे के पहिए में है। ऐसे ही उपासक उपासिका बोले तो पीछे के पहिए, भिक्षु भिक्षुनी बोले तो आगे के पहिए। मार्ग निर्देशन करना, धम्म की बातें सिखाना भिक्षु भिक्षुनी, मगर सारे चीज़ों में सहायता करना, दान देना, वो जितना भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो सारे के सारे व्यवस्था कर देना, ये उपासक उपासिकाओं का कर्तव्य है, उपासक उपासिकाओं का ये भूमिका है। इसलिए वर्षावास समय में उपासक उपासिकाओं का भी बहुत नियम है। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर ज़रूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।